अस्सलाम वालेकुम। निगहस किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआएं हमेशा खुश रहें। भाई चलते हैं ग्रोसरी करने। और ग्रोसरी जब मैं करती हूँ जब मेरी सारी चीज़ों एंड हो जाती हैं। तो जी आज सब कुछ ख़त्म हो गया है तो चलते हैं ग्रोसरी करने और कुछ देखते हैं। क्रॉकरी वगैरह भी वहाँ पे बड़ी ही यूनिक और बड़ी ज़बरदस्त होती है। हर दफ़ा जाए नई क्रॉकरी पड़ी होती है तो ज़ाहिर बात है कि हम औरतों को तो क्रॉकरी में बड़ी दिलचस्पी होती है। जब भी जाएं जितनी मर्जी हो हमें कम लगती है। तो बस चलते हैं देखते हैं कोई क्रॉकरी का मूड है, अगर कुछ अच्छा लगा तो हम ज़रूर लेंगे। मैं आ गई हूँ पंजाब कैश एंड कैरी और यहाँ मैं ग्रोसरी करने आई थी। लेकिन यहाँ मुझे इतने खूबसूरत बर्तन मिले हैं, इतने खूबसूरत हैं तो मैं ले लिए हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वो कैसे हैं। काफ़ी उनका वज़नी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। ये भी देखें, ये रखे हुए मैं घर जाके आपको अच्छी तरह दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है जी। मैं आ गई थी ग्रोसरी करके और आने के बाद मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी। तो मैंने किया है हलीम गरम। हलीम मेरे नेबर्स में से आया था, बहुत ही मज़े का था तो वो मैंने गरम किया है। और उसके साथ जी मैं कुछ और भी बना रही हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। साथ ही जो मैंने क्रॉकरी ली है बड़ी खूबसूरत है, स्टोन वेयर की है शायद। तो वो स्टाइल बड़ा प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे तो मैंने ले ली है। तो आपको भी दिखाती हूँ। ये जी देखिए, ये है, ये देखें एक पॉट है, ओवल शेप में है, इस तरह है, स्टोन वेयरिंग है मेरा ख्याल है। काफ़ी हैवी है लेकिन ये कि रखा हुआ जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है, सर्व करने में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये भी आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। एक ये शेप है, ये देखें, ये भी बहुत ही मुझे प्यारा लगा। अब छोड़ने का तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि भाई मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। फिर मैंने सोचा कि इसका पूरा सेट बना हुआ यही ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। एक और स्काई ब्लू कलर में भी था, वो मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। और एक ये शेप है, ये साइज़ बड़ा है, ये देखें। अब ये खाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और चाय के लिए भी आप सेवरी जो भी कोई चीज़ आप आइटम रखें हैं मेहमानों के लिए, तो ये भी आप इजी होके अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। इसका ये हैंडल बने हुए हैं साथ में और ये देखें इस पर भी इसी तरह का रेड में। तो वो फिर मैंने सोचा कि एक ही कलर ठीक है, सारा एक ही पूरा एक सेट सा बन गया है। शेप थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट हैं तो ये अच्छा लगेगा। ये आप ये खाने के इसमें भी डिनर के लिए भी इस्तेमाल हो सकती चीज़ें और चाय वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। और जी एक और चीज़ दिखाती हूँ। एक तो मेरी छुरियाँ हमेशा गुम हो जाती हैं तो ये दो मैंने ली हैं। और ये जो है ना, ये बड़ा प्यारा मुझे लगा। ये मेरे पास ऐसा एक ब्लू और ग्रे सेट है, ये बड़ा ही अच्छा सा है। उसके साथ चावल की डिशेस वगैरह नहीं है तो मैंने कहा वो मैं वाइट यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन नज़र आई तो मुझे अच्छी लगी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मीठे के लिए या कोई आप कोई भी चीज़ डालकर रख सकते हैं, कोई रोस्ट वगैरह है या कुछ भी है आप रख सकते हैं। ये डिनर में बहुत अच्छे से यूज़ होता है, पूरा डिनर सेट है। तो मैंने सोचा कि चलिए ये ले लेते हैं दो। तो ये दो मैंने ली हैं, ये इसके साथ हो गई हैं। और ये ली हैं ये पूरा। तो बस ये कि ग्रॉसरी तो जी ये रखी हुई है। ग्रॉसरी का तो एक बहाना होता है लेकिन साथ ही चीज़ें आ जाती हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ही खुशी होती है, बड़ा ही मज़ा आता है। ये जी बन रहा है चिकन, ये जी मैं उमर के लिए बना रही हूँ। उमर के लिए चिकन बन रहा है और साइड से मेरा ख्याल हो गया है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मक्खन डाल दी, इसकी रेसिपी भी बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला है, काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और सोया सॉस, नमक बस ये डालकर मैरिनेट कर देती हूँ। फिर साथ ये थोड़ा सा मक्खन में इसको बना लें, इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो उसके साथ वाइट राइस वगैरह वो खाएगा। ये देखें, ये है हमारा हलीम जो मैं खा रही थी, अब ठंडा भी हो गया है। और मैं बना रही हूँ जी मूंग की दाल का हलवा, कि मैंने भिगोई थी एक प्याली है। तो बड़ा ही दिल कर रहा था मूंग की दाल का हलवा खाने को, क्योंकि ये भी हमारी अम्मी बनाती थी, शबरात में बनता था ये हलवा। तो इतना मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा भाई मैं तो बनाऊंगी। तो दोपहर को दाल भिगो दी थी, सोचा था देखिए कल तक बनेगा, लेकिन आज फिर सोच रही हूँ कि वॉक कभी मिस करते हैं, वॉक पे नहीं जाती, हलवा बना लेते हैं। देखिए मैंने जो एक प्याली दाल भिगोई थी अच्छी सी भीग गई थी और पानी
मैंने इसका निकाल के अच्छे तरीके से ड्रेन करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि ये पानी सारा इसका ड्राई हो जाए। तो फिर उसके बाद मैंने इसको टिश्यू की मदद से ना ये थोड़ा थोड़ा और इसे प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये जो है इसके अंदर जो भी नमी है वो इसके अंदर से निकल जाए, और हम फिर इसे फ्राई करेंगे। अम्मी ज़रा और तरीके से बनाती थी, आजकल जी किसी और तरीके से बनता है, तो मैंने सोचा है कि चलें इसी तरीके से जो है, जो आज जिस तरह आजकल बन रहा है उस तरीके से बनाते हैं। ये जी देखें, मैंने आधी प्याली के करीब ले लिया है देसी घी। इसे गर्म करके तो इसके अंदर हम दाल डाल के इसे फ्राई करके निकाल लेंगे, फिर इसे पीस लेंगे, और फिर उसके बाद जो जो चीज़ें डलेंगी वो डालेंगे। तो वैसे मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं गुड़ में बनाऊं, लेकिन अम्मी दरअसल बनाती ही उसमें थी चीनी में, तो खैर फ़िलहाल मैं चीनी में ही बनाऊंगी इसे। और चने की दाल का हलवा इंशाल्लाह हम गुड़ में बनाएंगे, क्योंकि गुड़ का फ्लेवर बड़ा ही मज़े का आता है। ये जी देखें हो गई, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ये जी देखें, मैंने मूंग की दाल को पीस लिया है। इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल दूध के डाले थे, और इसको फिर पीस लिया, लेकिन ये बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा दरदरा सा पीसा है। और एक प्याली चीनी ली है, चीनी हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही शामिल करेंगे। और एक प्याली मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो जी देसी घी वही है हमारा, इसके अंदर मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं, इलायचियाँ भी गर्म हो गई हैं। अब मैं ये सारा जो है दाल जो हमने पीस के रखी है वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको बॉइल करके भी बना सकते हैं, और इसको दूध में भिगो दें और हल्की आंच पे इसको करके जब वो गल जाए तो आप उसको उसमें वो डाल दें, चीनी वगैरह जो भी है, और भून लें उसे। इस तरह भी आप कर सकते हैं, पीस बारीक इस तरह भी आप पीस सकते हैं। सादा भिगोकर भी आप सादा भिगोकर भी आप पीस सकते हैं, पानी में भिगोकर, और फिर उसे पीस सकते हैं। चने की दाल को हम अक्सर हल्का सा बॉईल भी कर लेते हैं ताकि वो गल जाए अच्छे से, और फिर उसको हम घी में फ्राई करके तो हम बनाते हैं। ये जी देखिए, मैंने हाफ़ प्याली डाली है चीनी की, इसलिए नहीं अभी डाला है कि सारी के वो बहुत मीठा ना हो जाए। हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि एक प्याली हमारी दाल थी, तो एक प्याली से कम ही चीनी हो, ज़्यादा हो जाएगी। हम टेस्ट कर लेंगे, फिर हम शामिल करेंगे। ये जी हो गया, चीनी हमने डाल दी है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर मिल्क, ये लिक्विड वाला ये डालेंगे, ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए, और साथ ही हम मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। अब इसकी अच्छी से हम भुनाई करेंगे, चीनी भी हमारी मिक्स हो जाएगी, गल जाएगी, और ये मिल्क पाउडर का भी खोया बन जाएगा। बस इसे थोड़ा सा फ्लेम और खोलेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। ये जी देखें, ये मैं इसे भून रही हूँ, और जो है मैंने चीनी भी टेस्ट कर ली है। चीनी भाई काफ़ी है, आधी प्याली ही काफ़ी है, तो बड़ा अच्छा सा मीठा है। बस इसको हम ड्राई करेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा हलवा भुन रहा है, बिल्कुल ड्राई हो गया, और देखें इसका घी भी सेपरेट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको और भून लें, और अगर चाहें तो इस स्टेज पर भी आप रख सकते हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ कि इसे बंद ही कर देते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त सा हो गया ये जी देखिए, मैंने नए वाले पॉट में हलवा निकाल लिया है, और थोड़े से मैंने पिस्ते कूट लिए हैं, और मोटे मोटे से। बेक कटिंग करने का भी टाइम नहीं है, इसलिए हमने इसको इसी तरह ही रफली कर लिया है, और बड़ा ही टेस्टी हलवा बना है। भाई किचन में काम करना आसान नहीं है, इतनी मुझे गर्मी लग रही है, आप मेरे चेहरा भी देख रहे होंगे। तो जी बस एक चीज़ का जब जुनून सवार होता है ना कि ये काम अभी करना है तो करना है, तो बस मैं थकी हुई आई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज वॉक को मिस करते हैं और ये रेसिपी बनाते हैं। और कल वैसे भी मेरी दोस्त आ रही है, उनकी दावत है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने कहा चले वो भी टेस्ट कर लेगी हमारा हलवा, तो अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। इस वक्त मेरी वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं है,
तो मैं खुद ही टेस्ट करके आपको खुद ही वीडियो बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गर्म है भाई, मज़ा आ गया है, बहुत ही मज़े का बना है। मैंने आपसे कहा ना 2 टेबलस्पून चीनी ज़्यादा है, लेकिन इस कदर टेस्टी है, जिस तरह की मिठाई होती है ना वैसा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही मज़े का बना है। तो चले जी, चलते हैं अब अंदर उमर के पास। ये दावत के लिए मैंने निहारी चढ़ा रही हूँ, और लच्छा अदरक मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको थोड़ा सा सोटे करूँगी। और ये जी देखें, हमारा बोंग वाला बीफ रखा हुआ है, ये नलियाँ इतनी ढेर सारी रखी हैं, और ये दही के अंदर मैं मसाले मिक्स कर रही हूँ। तो ये मसाले इसके साथ डलेंगे। बहुत इजी तरीके से निहारी बनाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, निहारी तो सबसे आसान होती है। तो ये दही के अंदर मैं सारे मसाले डाल दिए हैं, और बस ये थोड़ा सा ये हो ही गया है तकरीबन सोटे, इसके साथ साथ ये हो जाएगा। ये मैं बीफ डाल दूँ। निहारी और ना ये शोर हो रहा है इसका, निहारी और बिरयानी वगैरह ऐसी चीज़ होती है कि इसके साथ और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने निहारी बनाई है। और मैंने कस्टर्ड बनाया है, कस्टर्ड ठंडा होने के लिए रखा है। बस ये निहारी इसके अंदर डाल दी है और ये पकती जाएगी। और इसके अंदर नलियाँ हमने खूब सारी डालनी है, क्योंकि नलियों से ही तो इसका मज़ा आता है। हाँ, और नलियाँ भी देखें, ये ज़्यादा नलियाँ हैं। तो ये जब ये नलियाँ गल जाएंगी तो मैं नलियों का गूदा निकाल के और नलियाँ मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, और ये गूदा हम इसमें शामिल कर लेंगे, तो उससे भी बड़ा शानदार फ्लेवर आता है। तो आज मुझे दावत बड़ी इजी लग रही है, क्योंकि एक ही डिश बन रही है, तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। ये जी देखें, मैंने मसाला इसमें शामिल कर दिया है, और इसका शोर भी कम हो गया, शुक्र है। तो बस इसके साथ भून के फिर इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा पानी डाल देंगे, गलने के लिए रख देंगे। हड्डियाँ नलियाँ भी मैं साथ ही रख दूँगी। अब उसमें इतनी जगह नहीं है कि मैं इसके साथ इसको भूनूँ, बस वो मैं साइड पे रख दूँगी। और मसाला जो है वो मैंने शान का इस्तेमाल किया है, होममेड मसाला मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने शान का यूज़ कर लिया है। और आज भी मुझे देर हो गई है, मैं 1 बजे निहारी चढ़ा रही हूँ। अब अल्लाह करे ये जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि 3 बजे फिर गैस चली जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस करते करते ये टाइम हो गया है, तो मेहमान भी हमारे 3:30-4 बजे आएंगे। ये जी देखिए, शदीद शोर हो रहा है यहाँ पर, इसमें गोश्त चल रहा है और इसमें मैंने रख दी हड्डियाँ नलियाँ, ताकि इसमें बहुत ज़्यादा जगह कम रह गई थी, तो ऊपर तक भर जाना था, तो मैंने इसलिए इसको रख दिया है। तो बस जैसे ही तैयार होगा आपको दिखाते हैं। देखें, बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल गया है, और जितना हमें इसकी ग्रेवी चाहिए थी वो इतनी ही काफ़ी है, बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। और यहाँ जी मैंने डाली थी नलियाँ, तो नलियाँ भी गल गई हैं। इसमें भी जो स्टॉक है वो सारा मैं इसमें ही डाल दूँगी, और नलियाँ निकाल के गूदा हम इसके ऊपर से डालेंगे। और ये मैंने एक पहले आटा ले लिया है, इसको हल्का सा मैंने फ्राई पैन में इसको भुना है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा डार्क नहीं किया। और उसमें फिर कड़वापन आएगा, हल्का सा इसको किया है, ताकि इसका जो है थोड़ा कच्चापन वो निकल जाए। वो मैंने कर लिया। अब इसे मैं घोल के इसके अंदर डालूँगी, इसे फिर हम थोड़ी देर पकाएंगे। चलें जी, आटे को घोलते हैं। देखिए, हमारा मैंने आटा भी डाल दिया था, और रोगन गायब हो गया है, तो इसको मैंने बहुत फ्लेम इसका लो कर दिया है, ताकि आराम से ही पकती रहेगी, और फिर जो है वो रोगन भी ऊपर आ जाएगा। और ये मैंने ज़ीरा और धनिया 1-1 टेबल स्पून इसको हल्का सा भून कर तो मैं इसके अंदर डालूँगी। ये इससे बड़ा ही अच्छी खुशबू आती है और बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये अलग से भून के आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे सही निहारी का मज़ा आता है। ये जी मैंने डाल दी है इसमें, और बस अब इसे हल्की आंच पे रख दूँगी। और अभी नलियाँ भी हमने इसमें डालनी है, तो नलियाँ भी नहीं डली हैं। जितनी निहारी पकेगी इतना ही इसका फ्लेवर इन्हेंस होता जाएगा। तो चले जी, थोड़ा सा इसे कवर करती हूँ और नलियों में से गूदा निकालते हैं। ये जी देखिए, हमारा खाना तैयार है, ऊपर से नलियाँ डाल दी हैं, और ये हमारे लवाजमात हैं। तो बस ये देखें जी, बच्चे मेहमान आ गए हैं, थोड़े लेट हो गए हैं, तो हम भी इंतज़ार कर रहे थे। इतनी शदीद भूख लगी थी और मुझे नींद भी आ रही थी,
मैंने कहा या तो खाना खा लेती हूँ या सो जाती हूँ, लेकिन खैर वो लोग आ गए तो हमने खाना वाना सर्व किया, अभी आपको दिखाया। तो जी आपको निहारी खा के बताते हैं कि कैसी बनी है। मेहमानों ने तो बड़ी तारीफ़ की है भाई कि बड़ी शानदार बनी है, बच्चे तो भाई बहुत तारीफ़ कर रहे थे। तो उफ, क्या इसका फ्लेवर है। उफ, उसमें मैंने जो नलियाँ डाली थी ना, उससे तो इतना फ्लेवर ऊपर चला गया, बहुत बहुत ज़्यादा लजीज बनी है, इतनी टेस्टी। जब भी आप बीफ की निहारी बनाएं तो बोन का गोश्त होना चाहिए और नलियाँ थोड़ी ज़्यादा हों, बहुत ही मज़ा आता है। तो जी हमने आपको मीठा भी दिखाएंगे, मीठा मैं आपको दिखा नहीं सकी थी, अभी हम खाते हैं तो आपको मीठा भी दिखाएंगे। इंतहाई लजीज चाय हमने पी ली थी, चाय की वीडियो बनाना हम भूल गए और अब हमारा हो गया मीठे का टाइम। इस वक्त हमारा दिल चाह रहा है कि मीठा खाएं। बच्चों के लिए मैंने बनाई है जेली, इसके नीचे जी येलो है, मिक्स हो गई, पता ही नहीं चल रहा है। और ये जो मैंने बनाया है ट्राइफल, इसमें मैंने डाला है केक, और इसकी बस रेसिपी आपको बताना भूल गई थी। ये मैंने शुगर को कैरेमल करके फिर ये बनाया है मक्खन में। तो ये डाला, खा के देखते हैं कैसा बना है, तो खा के बताते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रबड़ी की तरह से कस्टर्ड बना है, बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत अच्छा ठंडा हुआ है। जी हमारी दावत तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हुई, बहुत ही मज़ा आया बच्चों के साथ, मुझे बहुत ही इंजॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। और बस वो चले गए तो अब उदासी हो रही है कि जी घर सूना सूना हो गया है। तो जी अब इंशाल्लाह ताला दोबारा से हम मिलेंगे तो फिर आपको भी मिलवाएंगे उनसे। एक रेसिपी हमने ट्राई करनी है तो ज़रूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। चलें जी, बहुत सा अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।